आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2025 को होने वाला है। तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 16 जुलाई 2025 को शाम 5:20 पर सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा से प्रभावित जल तत्वी राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 15 अगस्त 2025 तक सूर्य कर्क राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सूर्य सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाले हैं। अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। सूर्यदेव किन मामलों में आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीज़ों पर भी कुंडली में सूर्य का ही प्रभाव होता है। अब कन्या राशि वाले जातकों, अगर कुंडली में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में या अपनी स्वराशि सिंह में विराजित हों और अनुकूल अवस्था में विराजित हों, तो कुंडली में सूर्य के अनुकूल होने पर ही व्यक्ति को कई मामलों में कई प्रकार की बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती है। देखिए, सूर्य बलवान रहेंगे तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता, वहीं जीवनी शक्ति की प्रधानता होती है। इसकी वजह से जहां व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है, वहीं जीवनी शक्ति सूर्यदेव देने का काम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बीमार नहीं होता है। सूर्य के बलवान होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। कुंडली में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति करियर के मामले में जुड़कर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए शीर्ष मुकाम पर पहुंचता है। कुंडली में सूर्य के बलवान होने पर जीवन के सभी क्षेत्रों में भरपूर मान सम्मान मिलता है। देखिए, यही सूर्यदेव अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। सूर्यदेव अगर शनि, राहु, केतु के प्रभाव में हों या नीच राशि तुला में मौजूद हों तो व्यक्ति को पेट की बीमारियां, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, बालों की झड़ जाने की समस्या, आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां, वहीं मान सम्मान की कमी का सामना सूर्य के दुष्प्रभाव से मिलता है। सूर्य पीड़ित हो तो व्यक्ति को पिता के साथ संबंधों के मामले में समस्या होती है, या तो पिता का सहयोग नहीं मिल पाता है या व्यक्ति के जीवन में पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में 16 जुलाई 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक सूर्यदेव का प्रभाव आपको क्या मेजर परिणाम देने वाला है। बताया गया ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के कुंडली के द्वादश भाव, जिस भाव से शैया सुख, हॉस्पिटलाइज खर्च, विदेश के बारे में विचार करते हैं, व्यय भाव के बारे में देखते हैं। व्यय भाव देखा जाता है, खर्चों का देखा जाता है। इस भाव के अधिपति होकर सूर्यदेव लाभ भाव में 16 तारीख को जाने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का जो 11वां घर है, इस भाव में लगभग सभी 9 के 9 ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। अब देखिए, इस भाव से कुंडली में धन के बारे में विचार करते हैं। कर्म क्षेत्र के द्वारा जो धन मिलता है उसके बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, रुके काम के बारे में विचार किया जाता है।
तो देखिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के व्यय सूर्य लाभ भाव में प्रभावी हैं। तो इस समयावधि में जो लोग घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं या जो लोग विदेशों में जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं, विदेश भाव के स्वामी सूर्यदेव लाभ भाव में प्रभावी हैं। तो इस एक महीने की समयावधि में विदेश से संबंधित कार्यों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। सूर्यदेव की अनुकूलता लगातार आपके ऊपर प्रभावी है। तो कन्या राशि वाले जातकों की वाणी में आकर्षण नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी रहेगा। वहीं व्यापारी जातकों के जीवन में भी सूर्य की शुभता लगातार बड़े परिणामों को देने वाली है। सूर्यदेव इस समयावधि में धन के आयामों में भी आपको बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बुध के साथ लाभ भाव में ही राजयोग बनाए हुए हैं। अतः इस समयावधि में जिन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, धन के चैलेंजेस यानी धन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो सूर्यदेव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में लगातार आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर मौजूद सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाली है और पंचम घर के नैसर्गिक कारक ही सूर्य माने जाते हैं। अतः एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को भी सूर्यदेव बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता बढ़ेगी। इस समयावधि में यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपको इंटरव्यू में और सरकारी क्षेत्रों में यदि आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता की संभावना भी रहने वाली है। सूर्यदेव का संबंध आपके पंचम घर जिस भाव से संतान के बारे में भी इस भाव से विचार करते हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता का भी विचार करते हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों की जो ऊर्जा शक्ति है वो भी बढ़ी रहेगी और आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ी रहने वाली है। इसकी वजह से आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी आपको जीवन में बड़े मुकाम पर ले जाने का काम कर सकता है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के संतान के लिए समय बेहतर है। अगर आप नवीन संतति चाहते हैं, संतान सुख नहीं है, तो भी आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। व्यापार के कारक बुध आपके कर्म भाव के अधिपति होकर लगातार सूर्य के साथ प्रभावी हैं। ऐसे में इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान के निरंतर वृद्धि की संभावना, करियर के मामले में प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनने की संभावना, नए संपर्कों की संभावना, वहीं जनता में मान सम्मान बढ़ने की संभावना इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मुख्य रूप से दिखाई देने वाली है। अधिकांश मामलों में कन्या राशि के जो जातक परिवार में या घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंधों के मामले में नेगेटिविटी का सामना कर रहे हैं, उन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में भी परिवार के मामले में पिता तुल्य लोगों का भरपूर सहयोग भी अब आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है वो आपके जीवन में मिलेगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को रोजाना सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाना, सूर्य को जलाभिषेक करना और ओम गृह्ण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। सूर्यदेव की शुभता के लिए यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। और अगर आप आने वाले समय में कन्या राशि से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।